बहुत समय पहले मेक्सिको में मारिया नाम की एक खूबसूरत लड़की रहती थी। वो एक गरीब परिवार से थी, लेकिन गांव में अपनी सुंदरता के लिए जानी जाती थी। एक दिन गांव में आए एक बहुत अमीर आदमी को पहली नजर में उससे प्यार हो गया। मारिया भी उसके आकर्षण से आकर्षित हो गई और उसने खुशी खुशी उसके विवाह प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। शादी के बाद वे एक ही गांव में रहने लगे। सब कुछ बढ़िया चल रहा था और कुछ ही वर्षों में 2 छोटे बच्चे परिवार में शामिल हो गए। उनके पति को काम के सिलसिले में नियमित रूप से यात्रा करनी पड़ती थी और कई बार वो घर वापस नहीं आ पाते थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, उसने घर वापस आना बंद कर दिया। कुछ महीनों से अधिक समय के बाद जब वो घर नहीं लौटा तो मारिया को बहुत दुख हुआ। वो इतना रोती रही कि ऐसा लगा जैसे उन आंसुओं ने उसके चेहरे पर स्थायी निशान छोड़ दिए हों। उसकी सुंदरता फीकी पड़ गई और वो पीली पड़ गई। बाद में उसे पता चला कि उसके पति ने कस्बे की एक अन्य खूबसूरत युवती से शादी कर ली है। मारिया क्रोधित और आहत होकर अपने बच्चों को एक नदी पर ले गई और उन्हें एक अंधी घाटी में डुबो दिया। जब उसने अपने बच्चों को मदद के लिए रोते हुए सुना तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और वो उनकी तलाश करने लगी, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। नदी उन्हें पहले ही बहा ले गई थी। कुछ दिनों बाद वो नदी के किनारे मृत पाई गई। अपने बच्चों के ठिकाने के लिए स्वर्ग के द्वार पर चुनौती दी गई, लेकिन उसे इसकी अनुमति नहीं दी गई। उसके बाद का जीवन जब तक वो उन्हें न पाले, जीवित और मृत लोगों की भूमि के बीच फंसी हुई वो अपने खोए हुए की तलाश में अनंत काल बिताती है। लैटिन अमेरिका के समुद्री तटों के पास उसे हमेशा अपने बच्चों के लिए रोते हुए सुना जाता है, जिससे उसकी कमाई होती है। ला लोरोना या रोती हुई महिला। ऐसा कहा जाता है कि अगर कोई उसकी चीख सुन ले तो उसे विपरीत दिशा में दौड़ना चाहिए। यह उनके लिए दुर्भाग्य या मृत्यु भी ला सकता है। ला लोरोना रात में भटकते बच्चों को अपना समझकर उनका अपहरण कर लेती है। वो स्वर्ग से माफी मांगती है और यह जानने के बाद कि वे उसके बच्चे नहीं हैं, वो उन्हें डुबो देती है। पानी। मेक्सिको में पेड्रो के साथ ऐसी ही एक घटना। वो 13 वर्ष का था जब वो अपने छोटे भाई के साथ नदी के पास खेल रहा था। संयोगवश उनकी गेंद नदी में गिर गई और वे उसे ढूंढने लगे। अचानक पेड्रो ने एक महिला को रोते हुए सुना और रुक गया, लेकिन उसका छोटा भाई आगे निकल गया। पेड्रो ने आगे जो देखा वो अकल्पनीय था। उसने सफेद गाउन और घूंघट पहने एक महिला को पानी से बाहर आते देखा। उसने अपने भाई को गोद में उठा लिया और नदी में लुप्त हो गई। पेड्रो ने अपने भाई का नाम चिल्लाया, लेकिन कोई सामने नहीं आया। अचानक महिला फिर से प्रकट हुई और पेड्रो को नदी में खींचने की कोशिश की। उसने किसी तरह उस पर पत्थर फेंका और भागने में सफल रहा। दिन बीतते गए, लेकिन उसका भाई कभी नहीं लौटा। लोगों ने कहा कि ला लोरोना उसे ले गया। आज तक लोग दावा करते हैं कि उन्होंने उसे रात में झीलों और नदियों के आसपास सफेद गाउन पहने हुए देखा है। अपने खोए हुए बच्चों के लिए रो रही है।